नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। भिंड जिले के दबोह कस्बे के वार्ड 15 में विराजमान जगत जननी मां संकटा देवी के जन्मोत्सव को लेकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त नगरवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा के तीसरे दिवस पंडित श्री पवन कौशिक महाराज ने कहा कि भगवान से मिलने के लिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु तो वो होता है जो अंधकार से निकालकर शिष्य को लेकर जाए। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। पारीक्षत नीलम पत्नी अजय राठौर सेवा नगर ग्वालियर को बनाया गया। नमस्कार साथियों, फिलहाल दबोह में जगत जननी मां संकटा देवी के जन्मोत्सव को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसके चलते आज कथा का तीसरा दिवस रहा। कथा पंडित श्री पवन कौशिक जी महाराज वृंदावन धाम से जो पधारे हैं, उनके मुखारबिंद से सुंदर रसमयी कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण माताएं बहनें पहुंच रही हैं कथा को सुनने के लिए, और वहां पर जो आयोजन चल रहा है। आज हमारे बीच में विराजमान है महाराज श्री, इनसे बात कर लेते हैं। महाराज श्री, मैं रतनगढ़ टाइम्स से कुंज बिहारी कौरव पूछना चाहेंगे आपसे महाराज श्री, ये भागवत कथा सुनने से व्यक्ति को क्या प्राप्ति होती है? सबसे पहले तो रतनगढ़ चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम जी। और भागवत जो है वो कल्प वृक्ष है। भागवत को सुनने से जो आप मन में इच्छा रखते हैं उसकी प्राप्ति होती है। यदि आप कल्याण की कामना रखते हैं तो कल्याण भी होगा, धन की इच्छा रखते हैं तो धन भी मिलेगी। सीधी सी बात ऐसे समझ लो, तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई कही है कि जग मंगल गुणग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भगवान के जो मंगल आयोजन यत्र तत्र जहाँ भी गाँव में होते हैं, वो जगमंगल गुणग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म और धाम के। मुक्ति चाहो तो मुक्ति भी मिलती है, धन चाहो तो धन भी मिलता है, धर्म चाहो तो धर्म भी मिलता है। ये तो कल्प वृक्ष है। जो आप आकांक्षा लेकर के इसके नीचे बैठोगे वह आपको प्राप्त होगा। आपकी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है, आपकी पात्रता कैसी है। जैसी पात्रता होगी वैसा फल आपको निश्चित रूप मिलेगा, कोई संशय नहीं। आज आपने गुरु की महिमा को लेके आज आपका प्रसंग मैंने सुना, गुरु की महिमा बताई गई। कलयुग में आप देख रहे हैं, आज साधु संतों को देख लें, बड़े बड़े महात्माओं को देख लें, किसी को भी देख लें, तो संत नहीं रहा गया है। तो वो संत समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति तंत्र, मीडिया तंत्र और समाज तंत्र, इनके द्वारा जो साधु बनाए जाते हैं, इनके द्वारा ही वो साधु नीचे गिरा दिए जाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। जो योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन करके जो साधु बने, जिनको तमाम साधुओं ने उपलब्धि प्रदान करके उनको साधु बनाया है, तो परंपरागत किसी साधु की आप शरण में जाएंगे तब तो आपका कल्याण होगा। अब बगुला भगत के पास यदि आप पहुंच जाएंगे तो उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता, ना आप कुछ कर सकते। ये तो हमें देखो, भागवत और राम कथा, इन दोनों कथाओं में दो संतों का चरित्र है जी। महाराज परीक्षित से क्या भूल हुई? उन्होंने एक सच्चे साधु को गलत समझ लिया और गलत समझ के उनके गले में नाग डाल दिया। राम कथा में प्रताप भानु नाम के राजा ने एक ढोंगी को साधु समझ लिया और उस ढोंगी के चक्कर में आके अपने पूरे वंश का विनाश करा दिया। तो ये विवेक हमको भी होना आवश्यक है
जिसके बाल बड़े हों, जिसकी बहुत बड़ी कोठियाँ हों, जिसकी बहुत बड़ी गाड़ियाँ हों, वो ही साधु नहीं है। पात्रता देखकर, योग्यता देखकर, उनके शरण में थोड़े दिन रहकर तब आप अपनी संतुष्टि करो, तब उनकी शरण में जाओ। ये एक सीधा सा मार्ग है, कोई बहुत कठिन मार्ग नहीं है। फिलहाल चैनल के माध्यम से लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? श्रीमद् भागवत कथा सुनता रहना चाहिए, देखो रामायण का पाठ होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखो ऐसा है, आज का जो समय है, आज का जो परिवेश है, व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं हैं। इस व्यस्तता के समय में अगर हम किसी से कहें, हम मार्गदर्शन करें कि तुम यज्ञ करो, तुम अनुष्ठान करो, पूजा करो, तो मुझे लगता है आज व्यक्ति संभव नहीं है जी, बहुत मुश्किल है जी। एक सीधा सा मैं छोटा सा दृष्टांत आपको दूंगा। जिस प्रकार समुद्र किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो स्नान करने के लिए खड़ा है और ये सोच रहा है कि जब समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी तब मैं स्नान करूंगा। किसी ने पूछा, भले आदमी सुबह से शाम हो गई, नहाते क्यों नहीं हो? बोले, इन लहरों से बड़ा डर लगता है, ये लहरें शांत हो जाएंगी फिर नहाऊंगा। तो किसी समझदार व्यक्ति ने समझाया कि मूर्ख, तेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, ये लहरें कभी समाप्त नहीं होंगी। अगर नहाना है तो इन्हीं लहरों में नहाना पड़ेगा, स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के भजन के लिए तुम सोचो कि घर की व्यस्तताएं जब खत्म हो जाएं, संसार की जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएं, तब भजन करेंगे, तो ये जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होंगी, व्यस्तताएं कभी समाप्त नहीं होंगी। तो हमें चाहिए इन्हीं व्यस्तताओं में, इसी समय में जैसे हैं वैसे रह करके भगवान का भजन करो। जितना समय मिल जाए, जैसे मिल जाए, जब मिल जाए, उतना भगवान का भजन करो। ज़्यादा नियम के चक्कर में मत पड़ो। तुलसीदास जी ने 4 लाइन में एक बात कही है, अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करबे को बहुत है काह कीजिए। पार ना पुराणन को वेद हूँ को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग के रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताई जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। राम नाम बड़ी सीधी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री पवन कौशिक जी महाराज वृंदावन धाम के द्वारा नगर दभो में श्रीमद् भागवत आयोजन को लेकर के 30 दिवस इनके मुखारबिंद से जो कथा, रसमयी कथा का रसमान श्रोताओं को कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। फिलहाल मैं हूँ रतनगढ़ टाइम्स से सहयोगी पत्रकार दिलीप नायक जी के साथ कुंज बिहारी कौरव। दबों से कुंज बिहारी कौरव की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।